who has admitted your possession? सर मैं ट्रायल कोर्ट के पैरा से बता देती हूँ। आप पहले अपनी बहस तो करिए, आप भी बता देती हूँ कि वसीयत तो गई। नहीं सर, वसीयत तो गई नहीं है वसीयत तो गई, अभी आप खुद ही ने बताया ना कि यू हैव नॉट एग्जामिन्ड टेस्टिंग। सर। हमने डीड राइटर को तो एग्जामिन किया था सर, बिकॉज हरिदास का उसमें अंगूठा था तो तो आप उन्होंने जो उस चीज को माना था। कानूनी बात करोगे तो अच्छा लगेगा। ये सब गैर कानूनी बात है आपकी। रिवर्सल फाइंडिंग है सर। हाँ, बताइए मैडम। सर सूट वाज फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट प्लेंटिफ चिरंजी लाल, who was the son of Haridas. Sir, Haridas Suit was filed by, Chiranji Lal, plaintiff. ठीक है, एंड अपीलांट इज द प्लेंटिफ, है ना? Appellant is the defendant. अच्छा, रेस्पोंडेंट प्लेंटिफ चिरंजी लाल फाइल्ड द सूट फॉर Declaration and injunction. ठीक है। सर हरिदास हमारे ग्रैंडफादर लगते हैं। पहले आप चिरंजी लाल का केस बताइए ना। सर चिरंजी लाल का केस ये था कि उन्होंने एज अ सक्सेसर अपने आप को ये केस फाइल किया था टू डिक्लेयर हिम द सोल सक्सेसर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। सक्सेसर किसका सक्सेसर? हरिदास का। हरिदास का। हाउ ही वाज क्लेमिंग हिमसेल्फ टू बी सक्सेसर? एज द सन ऑफ द हरिदास। सर मैं एक छोटे सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। हाँ। हरिदास की 3 वाइफ थी। हाँ। धनिया बाई, गन्नी बाई, जानकी बाई। जमिया बाई, गन्नी बाई, झनकी बाई। झनकी बाई, सॉरी। हाँ। धनिया बाई का जो बेटा है वो चिरंजी लाल। हाँ। और गन्नी बाई इश्यूज नहीं थे। हाँ। और झनकी बाई की डेथ हो गई थी, लेकिन उनके 3 बच्चे थे, बैसाखू, रामकली और अहिल्या बाई। बैसाखू, रामकली, अहिल्या बाई। जी। हाँ। बैसाखू के बेटियां थी रामवती और मानवती। जी। मानवती वन ऑफ द बैसाखू की अपीलेंट। बेटियां थी खेमवती। खेमवती की डेथ हो चुकी थी इस वजह से। आपने राम बोला ना, वो मैंने नहीं, रामवती, खेमवती एंड मानवती। चलो, रामवती का इसमें दावे में नाम नहीं लिखा, खेमवती का लिखा है। जी। और खेमवती की डेथ हो गई। मानवती का जो नाम लिखा है वो डिफेंड नंबर 1 है। 1 है। और रामकली जो है झनकी बाई की एक और बेटी, वो विडो थी, तो उनका इसमें कोई कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए कोई इशू नहीं है उनसे। कोई बात नहीं। हमारा इशू सिर्फ चिरंजी लाल का है और बैसाखू की बेटी मानवती से है। ठीक है, तो चिरंजी लाल का क्या कहना था? चिरंजी लाल का ये कहना था कि वो उसका लड़का है। हाँ, उसकी लड़के। और ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है इसके हम सक्सेसर हैं। और चिरंजी लाल। हाँ। तो इन्होंने इस बेस पे अपना दावा लाया था फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन। ये कहते हुए कि वो अकेला सक्सेसर है। ये प्रॉपर्टी हरिदास की थी, इसका कोई विवाद है? नहीं सर, ये हरिदास की थी। हरिदास को एक्चुअली मिली थी ये गन्नी बाई से। गन्नी बाई के फादर की प्रॉपर्टी थी ये। गन्नी बाई के फादर की प्रॉपर्टी थी। हाँ, तो गन्नी बाई की डेथ, क्योंकि इनका कोई बच्चे नहीं थे, तो गन्नी बाई से फिर ये चली गई हरिदास को इनकी डेथ के बाद। अच्छा, ठीक है। गन्नी बाई मतलब पत्नी से मिली इसको ये property? पत्नी से मिली है। पत्नी से प्रॉपर्टी मिली तो हरिदास की तो मानते हैं ना प्रॉपर्टी। जी, पार्टीज हरिदास की मान रहे हैं। फिर तो हरिदास के थ्रू चिरंजी लाल का कहना है कि मैं अकेला मालिक हूँ। मैं अकेला, क्योंकि बेटा था इस वजह से। हाँ। तो ये हरिदास कब एक्सपायर हुआ? सन 94 में। 94 में। तो ट्रायल कोर्ट ने जो है दावा खारिज कर दिया। दावा खारिज कर दिया। क्या क्या खारिज कर दिया? ये कह के कि हमारा जो था इसमें विल थी हमारे नाम पे। अच्छा, बताइए ना, आपने बताई नहीं अभी तक। हमारे नाम पे विल थी। मानवती बाई के नाम विल किसने की थी? हरिदास ने। हरिदास इनके ग्रैंडफादर लगते थे। हरिदास ने मानवती को विल की थी। एग्जिबिट P8 है, D8 है। एग्जिबिट D8 विल। जी। विल रजिस्टर्ड है? यस सर। रजिस्टर्ड डेटेड बोलिए। 15/3/1994। 15 मार्च 1994। तो ट्रायल कोर्ट ने बिल को सिद्ध माना था। और इसलिए जो आप अकेले मालिक हो गए। जी। यदि बिल नहीं होती तो आधे आधे के मालिक होते हैं। हाँ सर, फिर तो आधे आधे के हो जाते फिर ना। जी। तो अपीलेट कोर्ट ने क्या कहा? अपीलेट कोर्ट ने ये कहते हुए कि हमारे जो 2 और हमारे कहना चाहिए विटनेसेस थे, इन्हें हमने एग्जामिन नहीं कराया, इस वजह से
वसीयत के विटनेसेस कौन कौन है? गुलाब सिंह और हरीलाल। लेकिन सर डीड राइटर जो थे, एक गुलाब सिंह और हरीलाल, जी, ये विटनेसेस हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है ना? नहीं इसमें कोई विवाद नहीं है। जिंदा हैं? नहीं सर, कब तक जिंदा थे? सर इसकी इसमें कहीं मुझे फाइंडिंग नहीं मिली है। आपको फाइंडिंग नहीं मिली तो आपको तो आपका क्लाइंट ही सर बताएगा। इसमें मेरे मेरे पक्ष में ये था कि जो डीड राइटर था, बिकॉज हरिदास ने अंगूठा लगा। डीड राइटर का क्वेश्चन बाद में आता है। यदि ये गुलाब सिंह और हरीलाल जिंदा थे या नहीं थे, प्रश्न पहला ये पैदा होता है। सर यदि ये जिंदा नहीं है तो फिर धारा 69 के हिसाब से आपको आगे जाना पड़ेगा। यदि जिंदा है तो धारा 68 के हिसाब से आपको जो है सिद्ध करना पड़ेगा। सर और ये जिंदा नहीं है तो धारा 69 पर हम जाएंगे। सर मैं शायद ये जिंदा थे, बस हमने एग्जामिन नहीं कराया था। शायद ये जिंदा नहीं थे, तो जिंदा थे तो फिर आपकी वसीयत सिद्ध नहीं मानी जा सकती। सर लेकिन अब इसमें अपीलेट कोर्ट ने क्या किया? इसको अकेले को मालिक मान लिया, दोनों को आधा आधा? नहीं, इनको अकेले को मान लिया था, चिरंजी लाल को। लेकिन इन्हीं के पैरा में ये देखिएगा आप, जो अपीलेट कोर्ट का जो जजमेंट है, उसके पैरा 21 में इन्होंने लिखा है, प्रकरण में यह भी अवलोकनीय है कि आई साक्ष्य से स्पष्ट है कि हरिदास का एकमात्र पुत्र अपीलार्थी वादी था। ऐसी स्थिति में वादी दाविया भूमि का उत्तराधिकारी है। वैसे तो प्रदर्श D8 के वसीयतनामा प्रमाणित नहीं है। यदि थोड़े समय के लिए मान लिया जाए कि हरिदास द्वारा प्रदर्श D8 का वसीयतनामा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के पक्ष में संपादित किया, तब भी ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी का कोई हक या अधिकार प्राप्त नहीं होता। वह मात्र एक न्यासी या ट्रस्टी के रूप में संपत्ति की देखरेख के अधिकारी है, ना कि प्रदर्श D8 से मालिक बनती है। तो ये खुद अपने इसमें कॉन्ट्रडिक्शन बता रहे हैं कि ये मान भी रहे हैं पार्शियली। नहीं मान भी रहे, वो तो फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट उन्होंने ऐसा लिखा है, तो बट ऐसा सर, लिख देने से वसीयत सिद्ध सर नहीं हो वो जाएगी। मान लेने के बाद भी सर ये कह रहे हैं कि अच्छा सर, ट्रायल ये कोर्ट का पैरा प्रॉपर्टी क्या है? ट्रायल कोर्ट का पैरा 9 देख व्हाट इज लीजिए। द प्रॉपर्टी? जी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? क्या प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी सर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है। क्या है? सर ये है एक Who विलेज अलोनी में है, has been found to be in possession of the property? मानवती। ये डेपोजिशंस में भी आया है। मानवती कब्जे में है, तो फिर ये जो है वादी का, तो वादी का कब्जा क्यों माना है अपीलेट कोर्ट ने? सर वही तो है। सर इवन डेपोजिशंस में भी आया है क्या आया है, पढ़िए। कि हाँ, हमारा कब्जा रहा है। किसने माना है? मैं बता रही हूँ अरे सर। पहले ये बोला करिए इसने माना है, फिर बताओगी आप। सर ये इसमें है। इसका एडमिशन है ये बोलो, तब हाँ बताने की बात आएगी। अभी आपकी बहस ही अधूरी है। सर साक्ष्य ने जो चिरंजी लाल के जो साक्ष्य थे, हाँ तो बताइए ना, हु हैज एडमिटेड योर पोजीशन? सर मैं ट्रायल कोर्ट के पैरा से बता देती हूँ। आप पहले अपनी बहस तो करिए, आप भी बता देती हूँ, बता देती हूँ सर क्या कि आपकी वसीयत तो गई। नहीं सर, वसीयत तो गई नहीं वसीयत है। तो गई, अभी आप खुद ही ने बताया ना कि यू हैव नॉट एग्जामिन्ड अटेस्टिंग। सर हमने डीड राइटर को तो एग्जामिन किया था सर, बिकॉज हरिदास का उसमें अंगूठा था, तो तो आप उन्होंने जो उस चीज को माना था। कानूनी बात करोगे तो अच्छा लगेगा। ये सब गैर कानूनी बातें आपकी। सर यदि विटनेसेस अलाइव हैं तो किसी को भी जो है आप एग्जामिन कर दें, उसका कोई महत्व नहीं है। यदि महत्व है तो आप कानून बताइए हमें। If witnesses, attesting witnesses are alive and you are not examining them, your will goes. सर पैरा 9 देख लीजिए ट्रायल कोर्ट पहले का। बहस बताइए अपनी, आपका क्या क्या सबमिशन है? तो सबमिशन हमारा यही है कि हमारे पक्ष में विल थी। विल की तो बात सुन ली। जी, तो और हमारा कब्जा भी इतने सालों से अब चला आ आप रहा है। कब्जे के पे, अब आप कब्जे पे आ जाइए। तो who has admitted your possession and why this finding is wrong, ऐसे बताइए। बैठ जाइए, पढ़ लीजिए। ऐसे थोड़ी होता है कोर्ट में आके खड़े हो गए सीधे। सर पैरा 10 में देख लीजिए। और बैठ के निकाल लीजिए, देख लीजिए। आप तो आपकी बात 1 मिनट में मानने को तैयार है, आप बोले तो। आप लोग बहस प्रॉपर तो बहस करिए भाई। अब आपकी वसीयत की बहस हो गई, अब आप कब्जे की बहस करिए। कब्जे की बहस करने के लिए बोलना पड़ेगा आपको द फाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट इज परवर्स बिकॉज सो एंड सो विटनेस हैज एडमिटेड पोजीशन ऑफ सो एंड सो, ऐसे करके बता बोलिए, फिर हम उसको देखेंगे। अब आप ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, मैं थोड़ी बता होता है।
जब अपीलेट कोर्ट ने फैसला पलट दिया तो ट्रायल कोर्ट के फैसले की क्या वैल्यू रह गई? अब आपको यदि परवर्सिटी बताना है तो एविडेंस से बताइए। जी। बैठ के बता दीजिएगा, बैठ लीजिए, निकाल लीजिए। कल पास और कर आपको 1 महीने की छुट्टियां मिल गई, अभी 10 दिन की, उसमें भी समय नहीं मिला पढ़ने का फायदा। इसको